वो जमाती वाले गांव में गए, एक बूढ़े मियाँ थे, सलाम दुआ हुए, बोला कि चचा जमात आई है, थोड़ा चलिए साथ में हम लोगों का। बोला नहीं बेटा, घुटना में ना ताकत नहीं है। बोला तो ऐसा कीजिए आप मस्जिद ही चलिए नमाज। तो बुढ़वा बोला कि बेटा एक बात बोले। बोले हाँ बोलिए। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं ना कुछ मेरे घर में हो जाता है। की बोली जाओ। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। बोला हाँ ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं सोचिए, ये शैतानी वसवसा है, शैतान आपको बहका रहा है। तो बूढ़ा के जवान बेटा था, बोला कि ठीक है आप नहीं जाइएगा तो अपना बेटा को ही भेज दीजिए, कम से कम जवान बेटा है नमाजी बन जाएगा। तो बड़ा मजबूर हो गया बूढ़ा, तो बेटा को तैयार किया, बेटा जमाती लोगों के साथ में चला गया। गश्त करते करते मस्जिद गया, इशा की नमाज हुई, अब जमाती लोगों ने वहीं बैठा लिया, नौजवान को बैठा लिया, बेटा तू खाना खा ले। खाना खा लिया तो बातचीत करते करते रात हो गई, तो बोला तुम भी मस्जिद में सो जाओ, फजर पढ़ के घर चले जाना। ये नौजवान मस्जिद में सो गया। आई तफाकन कहिए 3 बजे रात भोर में इसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा 1 घंटा में मर गया। ये लड़का को पता चला, सुबह भागा भागा घर आया और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का मरना था, अब वो जो माँ है ना, वो जवान बेटा है, कमाओगे नहीं तो घर में खर्चा चलेगा भाई, खर्च चलेगा। अब परेशान है माँ, यहाँ वहाँ काम करके खाना खिला रही है। तो 2-4 महीना हो गया तो माँ बोली कि बेटा तुम इतना बड़ा हो गया है, जाना पंजाब दिल्ली जाना, कमाना, घर छोड़ना, जाना लाएगा नहीं, 10 पैसा खाएंगे कैसे। तो नौजवान बोला कि नहीं हमसे ना काम होगा ना धंधा होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, माँ तू ही काम कर, जो करना है तुम कैसे भी हो हमको खिलाओ, हमको ये सब टेंशन नहीं लेना। तो माँ होती है ना, माँ गुस्सा गई एक दिन, बोले तुम्हारा खाना बंद कर देना, हम तुमको बूढ़ा आदमी कमा के कब तक खिलाएंगे, तुमको शर्म नहीं आती है, घर से निकल जाओ। ये नौजवान बोला अच्छा ये हमारा घर से निकल जाए, एक दिन नमाज पढ़े गिलान बाबा गेले नहीं, और दूसरी बार फिर मस्जिद गिलान तुरे बारिश हो। बुढ़िया बोली नहीं बेटा मत जो नमाज पढ़े ली, हम मैं कमा के खिला दूं तोरा। तो मेरे भाई और नौजवानों अल्लाह पे यकीन करना सीखो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और किसी बंगला शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। नमाज को ये ना बोलो कि हमको काम है, हम काम करेंगे तुमको नहीं पढ़ेंगे। काम को ये बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह यकीन करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। तो मौजूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे ना, जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहली फुर्सत में मदीना पहुंचने से पहले एक जगह ठहरे और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। जब वहां से जुमे की नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और जानते हैं कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई, वो सहाबा पे कुर्बान जाइए। उस वक्त अभी हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए ही थे, दौलत मक्का में छोड़कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, अपनी हवेली मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ मदीना गए थे। लेकिन कुर्बान जाओ वहां मस्जिद बनानी है तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप इजाजत दें, मस्जिद हम लोग बनाएं। एक बात याद रखिए, जिस तरीके से मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। सुभान अल्लाह बोले दो। मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। ओ मस्जिद तो वो जगह है कि जिस जगह के अंदर में दाखिल हो जाओ वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मेरा अल्लाह कहता है कि जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया वो मेरा मेहमान है। और जो अल्लाह का मेहमान हो तो सोचो तो सही, वो कितना किस्मत का सिकंदर होगा, वो कितना खुशनसीब होगा, वो इंसान कितना खुशनसीब होगा जो अल्लाह का मेहमान हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह देखी,
खाली पड़ी हुई थी मैदान। तो आपने फरमाया भाई ज़मीन किसकी है? कहा या रसूलल्लाह 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है, चचा की किफालत में दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है। क्या ऐसा करो चचा को भी बुलाओ, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। देखिए मसला समझिए, बात को समझिए। सरकारी जमीन पे मस्जिद बनाना जायज नहीं है, किसी की जमीन पे बगैर इजाजत मस्जिद बनाना जायज नहीं है। मस्जिद खालिस वक्फ किया हुआ जमीन पे ही मस्जिद बनेगी, जिस जमीन को खरीदा गया है या किसी ने वक्फ कर दिया, दान कर दिया, यहाँ ये मस्जिद में मैं दे रहा हूं। जबरदस्ती किसी की जमीन पे मस्जिद जायज नहीं है, सरकारी जमीन पे मस्जिद बनाना जायज नहीं है, गैर कानूनी जमीन पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जमीन तुम्हारी है? कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि इसको बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये जमीन अगर तुम बेचोगे हम इस जमीन को खरीदेंगे और खरीद कर इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। बोला था ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। उस जमीन वाले ने कहा या रसूल अल्लाह ये जमीन मैं आपको दे रहा हूं मस्जिद बना। मैंने नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। वो राजी हो गया, एक कीमत तय हुई, मस्जिद नबवी की जमीन की एक कीमत तय हुई। जमीन वाला राजी हुआ तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए। देखिएगा हौसला, देखिए हौसला, देखिए जज्बा, देखिए मोहब्बत, देखिए इखलास, देखिए। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जो जमीन की कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह। बोला तमाशा, उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी। मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों ये मस्जिद, जिस मस्जिद का जलसा है दूसरी मंजिल की छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्सा लेंगे मेरे भाई इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। और ये जन्नत में घर बनाना है, महल बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। आज जमीन अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का घर बना दो। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे 0 माइल के, ये अररिया जिला कौन बस्ती मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी मस्जिद थी, ऊपर में छप्पर है, दीवार भी टट्टी की दीवार। और ये गरीब आदमी था बेचारा, 4 बेटे का बाप, 2-4 बीघा जमीन का मालिक था बेचारा। एक दिन क्या हुआ, अपने जवान बेटों को बैठाया, बोला बेटा बैठो मशवरा है, बेटा बैठो मशवरा है। तो बेटे लोग बैठ गए। तो बेटों ने कब पूछा कि बाबा की मशवरा जी की बात? तो बाप ने कहा कि बेटा जब से मैं पैदा हुआ हूं उस वक्त से इस मस्जिद को देखता हूं ऐसी कैसी पड़ी हुई। बेटा बस्ती में बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला है लेकिन आज तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ा इस मस्जिद को बनाने के लिए। अगर तुम लोगों की इजाजत हो, बेटों से इजाजत ले रहा है, बेटा अगर तुम लोगों की इजाजत हो, मेरे पास 4 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना दे रहे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा ये जमीन का मालिक आप हैं, गार्जियन घर का आप हैं, हम लोगों से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आपकी जमीन 1 बीघा नहीं 2 बीघा नहीं, अब सब बेचकर बना दिए। बाप ने 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, हकीकत है। यह अररिया जिला है। जानते हैं ये बेचारा गरीब आदमी ये तो मस्जिद बना दिया, पक्के का मस्जिद बना दिया। अब इसका घर में पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 फूस का मकान था, 4 बेटा था। 4 बीघा जमीन 1 बीघा जमीन बेची दिया, 3 बीघा जमीन मालिक बेटा लोग मजदूरी करता था।
6 महीने गुजरे होंगे मस्जिद बनाए हुए, 6 महीना गुजरा होगा। इसका 2 बेटा सऊदी चला गया, दुबई। अब 2 बेटा गया तो तीसरे भाई को भी बुला लिया। देखते देखते 4 साल नहीं गुजरा, अल्लाह उसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया। आज उस बस्ती का आलम यह है कि उस बस्ती मुझसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। तो मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर बना देंगे। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। तुम मेरा घर बना दो, दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा जन्नत में घर बना देंगे। मेरे घर को, मस्जिदों को आबाद करो, हम तुम्हारे घर को आबाद करो। मेरे भाइयों, मस्जिदों को बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। ये दुनिया धोखे की दुनिया है, इस जिंदगी से निकलो, आंखें खोलो, आंखें बंद कर जिंदगी मत गुजारो। मौत पीछे खड़ी है। क्या लेकर जाओगे यहां से? यहां से क्या लेकर जाओगे? ये जमीन नहीं जाएगी, सोना नहीं जाएगा, चांदी नहीं जाएगी। हो क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे।